नमस्कार, द स्टैंडर्ड स्टूडियो से मैं संज्ञा मिश्रा। चलिए दिखाते हैं आपको मुमुक्षु आश्रम थानेश्वरम इंदौरपुर उर्फ गिरहापुर अंबेडकर नगर में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ की एक विशेष रिपोर्ट। चलिए दिखाते हैं आपको कथा व अन्य मनमोहक कार्यक्रमों के मनमोहक दृश्य। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, हम आप जब मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति की और हमारी आपकी दूरी बनी रहती है। बोलो मंदिर में जाते हो तो मूर्ति पकड़कर भेंटते नहीं हो, दूरी बनी रहती है, दूर से प्रणाम करते हो। लेकिन गंगा के पास जब हम आप जाते हैं तो गंगा में प्रवेश करते हैं, गंगा को और अपने आप को एक कर देते हैं, तब वहां तक जाने का लाभ प्राप्त होता है। दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर, मंदिर में समय का प्रतिबंध है। 3 बजे रात को जाओगे तो मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन होने वाला नहीं है। लेकिन गंगा में चाहे जब जाकर के गोता लगा लो, वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो मंदिर और गंगा का अंतर हुआ। कवियों ने कहा भैया गंगा और गंगा में अंतर है। कहा मतलब ये कि इसमें राम कथा की गंगा है और एक प्राकृत गंगा है। प्राकृत गंगा माने प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त गंगा है वो प्राकृत गंगा। तो प्राकृत गंगा कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद। वो प्राकृत गंगा है। कवि ने लिखा गंगा और गंगा में अंतर है। अब बहुत सुंदर प्यारा भाव दिया है, समझ में अगर आ जाएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। कवि ने कविता में 2 शब्दों में सारा भाव केंद्रित कर दिया। एक शब्द यहाँ और एक शब्द वहां। वहां का संकेत इलाहाबाद वाली गंगा के लिए और यहाँ का संकेत राम कथा की गंगा के लिए। कवि लिख रहा है क्या? कहा यहाँ नौरस है। बोलो भाई, काव्य में कितने प्रकार का रस होता है? 9। कहा यहाँ नौरस है और रस संत की पानी है, पानी नहीं। तन का मल धोया करो कितनो, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही। कहा इस रामचरित्र के मानस से तुलना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां डूबत जो अमरी जात वही, लेकिन यहाँ डूबत जो तरी जात यही। जो प्रकृति में डूबता है वो मर जाता है, लेकिन जो राम कथा की गंगा में डूबता है वो मरता नहीं है, तर जाता है। आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी की छत्र छाया में आप सभी लोग राम कथा गंगा में अवगाहन करने जा रहे हैं। निसंदेह आपके भाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता। आइए, जहां आप सभी लोग थे हम वहीं से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कल तक की कथा में आप लोगों ने देखा शशांक शिखर, भूत भवन भोलेनाथ और हरदानी काशी विश्वनाथ हिमालय पर विराजमान है और कैलाश पर विराजमान है और वहां पर मैया पार्वती स्तनोता के रूप में सामने बैठी। मैया पार्वती ने प्रश्न किया
जब जब होई और ये धर्म की हानि, ये कथा में पीठाधीश्वर हैं पूजनीय श्री सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी महाराज। आइए सुनाते हैं आपको हमारी उनसे की गई खास बातचीत। जन्म शताब्दी का उत्सव मनाया जा रहा है, समारोह मनाया जा रहा है, 100 वर्ष पूरा होगा उनका। उस उपलक्ष्य में भगवान शिव जी के 1.25 लाख वार्षिक पूजन का विधान किया गया है और उसके साथ साथ जो है हवनात्मक नृत्यों की और ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन किया गया और जो जो है 7 दिन तक चलेगी। ये सब जितने कार्यक्रम में कोई स्वार्थ के लिए नहीं किए गए हैं, सब परमार्थ के लिए गए हैं। ये सारी जनता को उसमें लिखा गया है कि यहाँ जो जन्म हो रही है वो उसी निस्बत मुझे सबका करना जरूरी है। नाम शोभा मूल जो निर्मूल भाव बंधन करे तो यज्ञ करना है यहाँ जो विश्व का संकट है। इस भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् सबका कल्याण। और इसमें जो है काशी के विद्वान बनाए गए हैं, 11 विद्वान काशी बनाए गए हैं जिनका नाम जो है अभी बता दिया जाएगा। इसमें सुनील आचार्य जी हैं और राम नारायण महाराज आचार्य जी हैं और जो लोग आचार्य हैं उनका नाम बाकी जितने भी यज्ञकर्ता आए हैं काशी से सभी लोग याज्ञिक हैं, सभी लोग आचार्य हैं, कोई नहीं नहीं, सभी लोग अपना अपना यज्ञ कराते हैं। और इस यज्ञ में सभी आचार्य ही आए हैं और अपने मन से आए हैं, कोई वो भाव लेकर नहीं आए हैं मुझे कुछ यहाँ चाहिए। सभी लोग निस्वार्थ भाव से आए हैं। महाराज जी के यहाँ भी जितने पंडित प्रधान आए हैं कोई किसी का मूल्य कोई लेकर के नहीं आए हैं कि हम लोगों को महाराज जी के सेवा में सहयोग मिल जाए, कार्य मिल जाए, उस भावना से सभी लोग आए हैं। और भी जितने जनता के सहयोग यहाँ हमारा कोई व्यवस्था नहीं, सब आप ही लोगों का सारा सहयोग है। अब आप ही द्वारा हो रहा है, अब आप ही लिए हो रहा है, बाकी कोई स्वार्थ की भावना किसी के नहीं है। और
यहाँ जो कथावाचक हैं ये जौनपुर जिला के हैं। रामेश्वरम मंदिर जिनका नाम है, वे काशी और इलाहाबाद प्रयाग उधर ही उनकी कथा होती है, हमारे क्षेत्र में उनकी कथा नहीं है। और उनसे हम लोग कुछ इस तरह प्रभावित हुए कि उनको आकर के कथा यहाँ बता रहे हैं। उनके साथ और लोग भी हैं। बाकी आप लोगों का विशेष सहयोग है जो यहाँ का सारा कार्यक्रम चल रहा है। मेरा यहाँ कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, बस गुरु जी की कृपा, शिव जी की कृपा, भगवान की कृपा और दूसरे की आप लोगों की कृपा, बाकी कुछ नहीं। और सबके ऊपर कृपा इनकी है कि सबके जन जन में यही बैठे हुए हैं। कस्तूरी कुंडल वसै दूधे मन माय, ऐसे घट घट माँ राम है दुनिया जा रहे हैं। उसी लिए लिखा गया है कि जो भगवान शिव जी हैं वे सर्वत्र रहने वाले हैं। उनकी वाणी है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम प्रकट वो ही मन जाता। नारद जी ने भगवान के पास गए, उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा मैं कहाँ रहता हूँ क्या बताऊँ, ना हम बसाने वैकुंठे योगी नाम हृदय में च मद भक्त चक्र गायंती तत्व दृष्टांत। हमारे भक्त जहाँ भी बैठ करके हमारे गुण, हमारे प्रभाव, हमारे लीला, हमारे चरित्र का गान करते हैं, मैं वहीं पर निवार करता हूँ। और यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी हो, जितने हैं सब संत ही है। ये लिखा गया, वर्ण किया गया है कि कहाँ सुनाई सब विधि सब क्षमता। जो करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो सहयोग करने वाले हैं, सभी लोग संत ही संत ही का समागम यहाँ पर है। विशेष करके जो भी लोग आएंगे भगवान की कृपा उनके हृदय में आ जाती है, उनका भाव ही बदल जाता है। और लिखा गया है इसलिए हम लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान शिव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। वो जो शिव जी हैं, वो पार्वती मैया है, वे हमको कहाँ मिलेंगी? काशी में मिलेंगे, केदारनाथ में मिलेंगे, बद्रीनाथ मिलेंगे, रामेश्वरम मिलेंगे, या किस स्थान पर मिलेंगे? कहाँ जाया जाए? उन्होंने कहा कहीं आने की जरूरत नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र मना, मैं हर जगह हूँ। फिर कहाँ आप रहते हैं? वो कहते हैं कि जो संसार का जो सार है, संसार में सार क्या है? जैसे रामायण में लिखा गया, इतना बड़ी रामायण है, तो रामायण का सार क्या है? कहा गया यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल वन मंगल हारी प्रभु तो संसार का सार है। तो भगवान शिव जी का एक हजारों नामों में से, करोड़ों नामों में से, लाखों नामों में से एक नाम है संसार सार, संसार सारम। वो जो संसार का सार है वो दुनिया में मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा? कहते हैं सदा वसंतम यार वे आपके ही हृदय में बैठा हुआ है और वहीं पर वो मिलेगा। कहीं आने की जरूरत नहीं। हमारे गुरु जी कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, केवल एक जगह बैठ करके उन्होंने ऐसी आराधना किया, इतनी तपस्या की, ऐसे अपने मन, वाणी और शरीर का संयम किया। हमारे क्षेत्र में कण कण में उनका जो उनकी तपस्यावाद है। और आज उनका जितना सबका हम लोग क्या हैं, हम लोग तो आकर के बैठ गए कुछ नहीं, पर जो कुछ भी हो रहा है बस उन्हीं का ही सब कृपा पाकर सभी लोग हैं। और जो आ रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी का प्रभाव नहीं है, न हमारा, न यहाँ का पंडित, न प्रधान, न किसी का, बस उन्हीं का प्रभाव सब कुछ है। उन्हीं से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी कृपाएं से सारे काम जो है यहाँ पर हो रहे हैं। और वो परमात्मा का जो दर्शन यहीं पर किए। बताया तो ऐसा जाता है कि जो हमारे शिव जी हैं, भगवान उनको प्रकट होकर के दर्शन है। उन्होंने अपने वाणी का इतना संयम किया है, 10 इंद्रियों का इतना संयम किया। आज भी हम आप संयमित हो जाएं तो आज भी वो कहीं दूर नहीं है, यहाँ भी वो भी मिल जाएंगे। पर हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, नहीं हमारे हमको अपने वाणी का, अपने नेत्र का, अपने श्रवण का, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, अपने पैर का, अपने हाथ का, ये जितने चीज़ हैं उनको हमको संयम करना चाहिए। ये आज हमारी जो संयमता है वो छूट गई है। ये नहीं समझते हैं कि क्या पीना चाहिए क्या नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, क्या पीने से हमको पुण्य मिलेगा,
क्या पीने से हमको पाप हो जाएगा? हम भगवान के चरणामृत पिए तो हमको पुण्य मिल गया है। वर्णन किया गया शास्त्रों में कि जो भगवान के चरणोदक पीते हैं, पादोदकम तिष्ठद विष्णु गंगादि तीर्थानि सदैव तत्र पिबन्ति जेद्यापि शपाप देहा प्रयान्ति शुद्धा सुगंधारी। जो नैवेद्य है, नैवेद्य मात्रेण सुभक्षितेन सुचत विनस्तस्य महात्मनस्य ते वाजपेयश्च फलं लभन्ते सर्वार्थसिद्धिश्च नरा भवन्ति। उन्हीं तो सबका वर्णन किया गया है। तो जहाँ से जो कुछ भी हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें सब उनकी भावनाएं होती है, वो भगवान की कृपाएं हैं। कहीं से कोई जो है अपने मन से, अपने वाणी से, अपने शरीर से उनका अगर चिंतन करेगा, वंदन करेगा, स्मरण करेगा, उस परमात्मा की अपार कृपा आज भी बरस रही है। बस उसको ग्रहण करने की उनके अंदर, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा गया, आपन तेज समारह हुआ पर हमारे अंदर शक्ति है, पर उस शक्ति का हम अर्चन नहीं करते हैं। हम अपने नेत्र को मनमानी ढंग से देख रहे हैं, मनमानी समय से बोल रहे हैं, मनमानी समय से सुन रहे हैं, मनमानी जगह से आ जा रहे हैं। तो विचार नहीं, क्या सुनने से होगा? कथा सुन लिए, सत्संग में बैठ गए, आपको पुण्य मिल गया। और कहीं आप अश्लील गाने बजाने सुने तो फिर क्या हो जाएगा? सत्संग में चले आए, पैर आपका चला गया, आपको पुण्य मिलेगा, और गलत जगह पे आप चल गए, फिर आपका पतन हो जाएगा। तो ऐसे जो संत महात्मा थे अपने दसों इंद्रियों का संयम करते थे, और संयम से ही वो परमात्मा जो है आपके हृदय में आकर के बैठ जाता था। महाभारत में कथा वर्णन की गई है कि महारानी गांधारी थी, महाभारत जो समाप्त हो चुका था या उस होने वाला था, या ऐसी दंत कथाएं या पौराणिक कथाएं हैं, सुना गया है, वो सुना गया है। गांधारी ने कहा दुर्योधन से कि सुना गया है कि भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया है, तुम्हारे पैर का वो कमर को तोड़ देंगे, पर एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, और यदि मैं तुमको देख लूँगी तो तुम्हारी शरीर वज्र हो जाएगी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कौन भगवान ही क्यों न हो, तुम्हारे शरीर का बाल बांका नहीं होगा। उनके अंदर क्यों? अपने जीवन में उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। धृतराष्ट्र जी थे, पतिव्रता थी, अपने आंखों पर, आप कहीं भी चित्र देखेंगे, आंखों पर पट्टी बांधनी है, उनके नेत्र जो है संयमित है, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया। और दुर्योधन जो है चल दिया रात में, जा करके माँ के सामने पहुँच जाए। भगवान घबरा गए कि भगवान रक्षा कैसे होगी, मेरे भक्त हैं, उनकी प्रतिज्ञा कैसी पूरी होगी। और भगवान श्री कृष्ण 1 घंटा पहले से ही जा करके घूमने लगे उस गली में। इधर से दुर्योधन जा रहा था, ऐसे ही नंगा बाबा बन करके भगवान ने कहा, अरे भाई कौन है तू? मैं दुर्योधन हूँ महाराज। अरे कहाँ जा रहे हो? माता के पास जा रहे हैं। अरे माता के पास इस रूप में अब जाना चाहिए, इस अवस्था में जाना चाहिए, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अरे इस वक्त एक कच्छा तो पहन लेते भाई, ये क्या कर रहे हो? उनके हृदय में प्रेरणा है, पूरे प्रेरक रघुवंश विभूषण। उन्होंने कहा फिर अब जाए पहनने के लिए क्या? उन्होंने कहा पीताम्बर मेरे पास है, फाड़ देकर दे रहे हैं। भगवान ने फाड़ दिया, पहन लिया, गया। कहा माता जी प्रणाम, आंखें बननी है। कहा बेटा आ गए? कहा हाँ आ गए। उन्होंने अपनी पट्टी को खोला, देखा कि उनकी शरीर, उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने क्यों पहन लिया? उन्होंने कहा हे कृष्ण भगवान मिल गए बीच में तुमको क्या? कहे हाँ मिल गए। कहे यार तुम्हारी सारी शरीर बदल हो जाएगी, मगर जितनी मेरी दृष्टि नहीं पड़ी है वो तो कमजोर ही कमजोर है। वाणी का ही संयम है। एक संत थे, एक महात्मा थे, एक ऋषि थे, जो उनके पास चले गए, अच्छा किए, श्राप दिए या वरदान दिए। उनके वाणी में इतना वाणी गुणानुगत नहीं, इतना संयम था वाणी का कि अगर वो कह दिए जाओ तुम पत्थर हो जाओ, तो अहिल्या जी को पत्थर बनना पड़ा। राजा नी इतने तपस्वी थे, उन्होंने कह दिया कि आपको जो है गिरगिट बनना है, उनको गिरगिट होना पड़ा। नहुस कह दिया आपको सांप बनना है, उनको जो है सांप बनना पड़ गया। तो उनकी वाणी ऐसी सत्य होती है, मृषा न जाय देव ऋषि वाणी। तो हमारा संयम, हमारी तपस्या, हमारे अंदर जितना भी शक्ति है तभी अर्जित होगा जब हम अपने 10 इंद्रियों का संयम करेंगे। इंद्रिय के संयम से ही हमारी तपस्या है, इंद्रिय के संयम से हम जो अपने को बलीभूत हो सकते हैं, अन्यथा हम किसी काम के नहीं। हर हर काशी से आए हुए यज्ञाचार्यों में आचार्य सुनील चतुर्वेदी, आचार्य नवनीत शुक्ल, आचार्य रामनारायण मिश्र व आचार्य हरि शुक्ल जी उपस्थित रहे।
चलिए सुनाते हैं आपको आचार्य जी से द स्टैंडर्ड की बातचीत के अंश। तपस्या के फलस्वरूप विश्व में शांति, स्वस्थ परस्पर प्रीति, इस उद्देश्य से सभी भक्तों के कल्याण रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है और इसमें भी अक्षय नवमी का पावन है। जो भी पूरे धर्माधिकारी किए जाते हैं सभी ब्राह्मण का ग्रहण करके सभी भक्तों को एकत्र करके यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी लोग, सभी देशवासी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी के साथ में भाग लिए। कथावाचक राष्ट्रीय मानस प्रवक्ता पंडित रामेश्वरम नंद जी महाराज व यज्ञ कार्यकर्ता श्री उमापति यादव, प्रधान इंदौरपुर उर्फ गिन्हापुर, सोमनाथ यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, राम अवध यादव, सुनील यादव, रामचंद्र यादव, रामाचल यादव, विजय बहादुर चतुर्वेदी, ब्रजेश यादव, वसुधा यादव, गुलाब यादव, दीनदयाल यादव, राधेश्याम वर्मा, नोट यादव, पेड़ा वाले, बसंत जायसवाल, अनिल पांडे, शैलेश शुक्ला व गोपी कांत शुक्ला जी हैं। पूज्य ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी बाबा जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में श्री रुद्र महायज्ञ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक, 1100 दीपों के साथ प्रतिदिन दीपोत्सव व 2 बजे से प्रतिदिन ज्ञान यज्ञ रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, 7 दिवसीय हो रहे इस मनमोहक कथा के आप भी सहभागी बने। आपको बता दें कि 17 नवंबर को पूर्ण आहुति दी जाएगी व 18 नवंबर को भंडारा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। ऐसी और विशेष रिपोर्ट को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली खबरों की अपडेट हमेशा मिलती रहे।